तो यहाँ देखिए अब, तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो है जेंडर। क्या है? जेंडर। जेंडर को बोला जाता है लिंग। क्या बोला जाता है? लिंग। अब देखिए जेंडर किसे कहते हैं, शॉर्ट भाषा में समझिए। सबसे पहले तो आपको नाउन समझना होगा। जेंडर समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा? नाउन। अब नाउन क्या होता है? यानी कि हम अपने आंखों में जो भी देख पाते हैं वो सब क्या है? नाउन है। जो भी चीज देख पाते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये नाउन है। लड़का देख पा रहे हैं, नाउन है। लड़की देख पा रहे हैं, नाउन है। यानी डस्टर देख पा रहे हैं, नाउन है। बोर्ड देख पा रहे हैं, नाउन है। यानी कि जिसका इस दुनिया में नाम है, जिस मतलब कि वस्तु का नाम रखा गया, उसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल सा बात है। तो ऐसा दुनिया में ऐसा चीज है ही नहीं जिसका नाम नहीं है। हर किसी का नाम है। यानी कि जो देख पाते हैं उसी को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो अब जेंडर, एक्चुअली हम लोग जेंडर पढ़ेंगे, लेकिन नाउन का क्यों बात किए? क्योंकि जब तक नाउन नहीं समझ में आएगा तब तक जेंडर समझ में नहीं आएगा। अब यह समझिए कि जिस नाउन से लड़का या लड़की का बोध होता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जेंडर यानी लिंग कहते हैं। ठीक है ना? यानी जिस नाउन से, और एक बार समझ जाइए। अब हम बोलेंगे अच्छा BOY बॉय, बॉय क्या नाउन है कि नहीं है? तो इससे लड़का या लड़की का बोध होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बोलेंगे COW काउ, काउ नाउन है कि नहीं है? काउ माने क्या होता है? गाय। तो गाय माने गोरु, जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं। तो गोरु, गाय देख पाते कि नहीं पाते हैं? यानी कि नाउन है। तो क्या काउ से लड़का या लड़की का बोध होता है कि नहीं होता है? काउ लड़का है या लड़की है? तो लड़की है। तो जिस नाउन से हमें ये पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ कि ना? एक बार जोर से बोल दीजिए। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए। डोंट disturb in the class and listen to me carefully what I am teaching so that you can understand, and if someone will ask you, so that you can give the answer of that questions. Okay, so listen to me carefully and look at the board what I am writing now. तो अगर बात करें, if now I will talk about gender, तो there are 4 types of gender. यानी जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। एक होता है मस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मस्क्यूलिन, मस्कुलिन जेंडर। एक होता है फेमिनिन जेंडर। एक होता है कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। एक होता है मस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनिन जेंडर, ठीक है। और एक होता है कॉमन जेंडर, और एक होता है क्या? न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं। ठीक है। अरे चलो जाओ पीछे, जाओ पीछे बैठो। अब यहाँ देखिए, ये तो समझ में आ गया कि, इधर ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आ गया कि, इधर देखिए, ये तो समझ में आ गया कि जिस नाउन से लड़का या लड़की का बोध होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? जेंडर। अब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा 4। क्या क्या? मस्कुलिन जेंडर। अब मस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए, बोले कि जिस नाउन से, नाउन माने क्या? जो देख पाते हैं। जिस नाउन से लड़का का बोध होता है। क्या? लड़का का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? एम से मस्कुलिन, जी से जेंडर कहते हैं। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि जिस नाउन से लड़का जाति का बोध होता है, लड़का जाति का, यानी जिस नाउन से लड़का का बोध होता है, यानी लड़का जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? MG, एम से मस्कुलिन, जी से जेंडर कहते हैं। जैसे अब बोलेंगे FATHER, फादर। फादर नाउन है कि नहीं है? तो फादर क्या होता है? लड़का होता है या लड़की होती है? लड़का। अब बोलेंगे OX, वॉक्स माने क्या होता है? बैल। तो बैल लड़का होता है या लड़की होती है? लड़का। अगर बोलेंगे DOG, डॉग माने क्या? कुत्ता। कुत्ता नाउन है कि नहीं है? तो यानी कुत्ता लड़का या लड़की है? तो यानी कि ये सब क्या? लड़का हो रहा है। यानी कि जो नाउन लड़का का बोध कराता है उसे ही हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए फेमिनिन जेंडर, कि जिस नाउन से क्या? जिस नाउन से क्या? लड़की क्या? लड़की जाति का बोध होता है। क्या? बोध होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? FG यानी फेमिनिन,
जेंडर कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे सिस्टर, बोलेंगे मदर, या बोलेंगे हैन, या बोलेंगे COW काव, ठीक है, या बोलेंगे AUNT आंटी। अब मान के चलिए सिस्टर माने क्या होता है बहन, ये नाउन है कि नहीं है। मदर, मदर माने माँ, नाउन है कि नहीं है। हैन, हैन माने मुर्गी, मुर्गी नाउन है कि नहीं है। काव, काव माने गाय, नाउन है कि नहीं है। आंटी माने चाची, ये नाउन है कि नहीं है। और ये सब क्या है, लड़का है या लड़की है। तो जो नाउन लड़की का बोध कराता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फीमेलिन जेंडर। आप कई तरह का फॉर्म भरेंगे, जैसे बैंक का फॉर्म होगा, किसी भी तरह का फॉर्म होगा, तो आपको दो तरह का घर देखने को मिलता है, एक एम और एक एफ लिखा रहता है। एम से क्या, मस्क्यूलिन, यानी कि यदि आप लड़का है तो आप एम में मारेंगे, और अगर आप लड़की है तो फीमेलिन माने एफ में मारेंगे। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता देखने को। तो यहाँ समझ में आ गया कि जिससे लड़का का बोध होगा, जैसे अगर बोलेंगे HERO, हीरो, हीरो लड़का होता है या लड़की होती है, लड़का। अगर बोलेंगे ब्रदर, ब्रदर माने भाई, भाई नाउन होता है कि नहीं होता है। तो भाई क्या होता है, लड़का या लड़की। तो इससे लड़का का बोध हो रहा है तो यानी कि मस्कुलिन जेंडर, इससे लड़की का बोध हो रहा है तो ये हो फीमेलिन जेंडर। अब एक कॉमन जेंडर, यानी कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिससे लड़का और लड़की दोनों का बोध होता है। अब कैसा बात है, यानी कि ऐसा भी नाउन है जो लड़का भी है और लड़की भी है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। यानी कि जो नाउन जिस नाउन से लड़का लड़की दोनों जाति का बोध होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, CG, यानी कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर बात करें डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, उसके बाद पायलट, ठीक है, उसके बाद हो गया टीचर, ठीक है, स्टूडेंट, जज, बहुत सारा होगा, ETC। अब बोलेंगे डॉक्टर, क्या डॉक्टर लड़का होता है या लड़की होती है, दोनों ही होता है। पुलिस लड़का भी होता है लड़की भी होती है, आर्मी लड़का भी होता है लड़की भी होती है, पायलट लड़का भी होता है लड़की भी होती है, टीचर लड़का भी होता है लड़की भी होती है, स्टूडेंट माने छात्र लड़का भी होता है, लड़का को भी स्टूडेंट बोलेंगे, लड़की को भी स्टूडेंट बोलेंगे। यानी ऐसा नाउन जिससे लड़का और लड़की दोनों होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर किसे कहेंगे, बोले वैसा नाउन जिससे ना लड़का और ना ही लड़की का पता चलता है। जैसे कलम, क्या इससे लड़का लड़की का पता चल रहा है। अगर बोलेंगे बुक, क्या इस बुक से लड़का लड़की का पता चल रहा है। डस्टर, क्या डस्टर से लड़का लड़की का पता चल रहा है, नहीं। अगर बोलेंगे घड़ी, क्या घड़ी से लड़का लड़की का पता चल रहा है। तो जिस नाउन से ना तो लड़का और ना ही लड़की का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर। यानी कि यही हो जाएगा कि जिस नाउन से ना ही लड़का का बोध होता है और ना ही लड़की का बोध होता है। लिख लेना है, आप लोग लिख लीजिएगा, बड़े बच्चे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, न्यूट्रल। जैसे PEN पेन, BOOK बुक, CHAIR चेयर, FAN फैन, उसके बाद TABLE टेबल, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। समझ गए। तो जेंडर माने लिंग, जिससे लड़का या लड़की का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मस्कुलिन, जिससे लड़का का बोध होता है उसे मस्कुलिन जेंडर, जिससे लड़की का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर, जिससे लड़का और लड़की दोनों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर यानी ना ही लड़का होता है और ना ही लड़की होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, न्यूट्रल जेंडर। तो आशा करते हैं कि आप लोग जेंडर अच्छी तरह से आज समझ गए। समझे कि नहीं, यस या नो, समझ गए ना। तो दोस्तों यदि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद।